हेलो बच्चों, ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं मोनिका, आपकी मैथ्स ट्यूटर। बच्चों, हम व्रत के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने लास्ट लेक्चर में आपको व्रत से रिलेटेड जो हमारे महत्वपूर्ण बिंदु थे, जैसे व्रत की जीवा क्या होती है, स्पर्श रेखा क्या होती है, छेदक रेखा क्या होती है, चाप क्या होता है, ये सब समझाया था। और इसके अलावा हमने कुछ प्रमेय भी की थी। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम बात करेंगे जो हमारे सवाल है इस चैप्टर से, वो किस तरह से पूछे जाएंगे। तो इस चैप्टर में अगर हम इसका क्लासिफिकेशन करें तो दो तरह के क्वेश्चंस होंगे। एक तरह के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें मान निकालना होता है, और दूसरे तरह के क्वेश्चन इस तरह के होते हैं जिसमें हमें सिद्ध करने होते हैं। कोई हमें स्टेटमेंट दे देंगे और वो हमें क्या करना होगा, सिद्ध करना होगा। ठीक है, होंगे वो क्या, प्रमेय पर बेसी होंगे। जो प्रॉपर्टी है व्रत की, उस पर ही आधारित वो क्वेश्चंस होंगे। तो जो हमारे मान निकालने वाले, उसमें भी हम किसी न किसी प्रॉपर्टी या प्रमेय को बीच में यूज करके उसे क्या कर सकते हैं, उसका मान निकाल सकते हैं। और जो सिद्ध करने वाले क्वेश्चंस होंगे, उन्हें करने का जो मेन तरीका होगा बच्चों, वो हमारा वैसे ही होगा जैसे हम प्रमेय को सिद्ध करते हैं। प्रमेय भी तो क्या होती है, एक वो स्टेटमेंट होता है, उसे हमें सिद्ध करना होता है। तो इसे करने, प्रमेय करने का तरीका और जो सिद्ध वाले क्वेश्चंस होते हैं उन्हें करने का तरीका हमारा एक ही होगा। अगर आप उसी तरीके से करोगे तो बहुत स्कोरिंग होगा, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। क्या तरीका है, सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमारा स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम बनाएंगे। फिर क्या ज्ञात है, क्या क्या हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हम लिखेंगे। हमें सिद्ध क्या करना है, फिर सिद्ध करना है वो लिखेंगे। फिर अगर हमने उस डायग्राम में अपनी तरफ से कुछ रचना की है तो हम लिखेंगे रचना। तो जो भी हमने रचना की है उसे हम लिख देंगे। और फिर हमारा होगा उत्पत्ति, कैसे हमें उसे सिद्ध करना है। तो ये स्टेप होंगे किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए, या फिर कोई क्वेश्चन आता है जो प्रमेय बेस है उसे सिद्ध करने के लिए। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपने सवाल। तो पहला सवाल से स्टार्ट करेंगे। हमारे पास पहला सवाल लिखा हुआ है कि केंद्र O वाले एक वृत्त पर एक बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं PQ और PR खींची गई है। सिद्ध कीजिए QORP एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये क्वेश्चन हमें क्या है बच्चों, सिद्ध करने वाला है। तो इसे हम प्रमेय के तरीके से ही करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो भी हमारा स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक करें ताकि आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बनाती हूँ इसका डायग्राम। अब हमारे पास केंद्र O वाला एक वृत्त है। ठीक है, तो पहले मैं वृत्त बना लेती हूँ। ये हमारे पास एक वृत्त है जिसका जो केंद्र है वो O है। अब इसके बाहर एक कोई बिंदु है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक बिंदु है P। इससे दो स्पर्श रेखाएं PQ और PR को खींची गई है। ये जो स्पर्श रेखा है मतलब जो हमारा वृत्त होता है, वृत्त की परिधि को जो छूते हुए रेखा जाती है उसे क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। तो ये स्पर्श रेखा इधर से और एक स्पर्श रेखा हमारी ये अगर R है तो ये Q। दो स्पर्श रेखा है PQ और PR, PQ और PR। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है ना। तो ज्ञात है, ज्ञात है में क्या लिखेंगे आप बच्चों, ज्ञात है। क्या ज्ञात है, केंद्र O वाले वृत्त पर बाहर से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं PQ और PR, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये जो होगा हमारा, अगर हम इसको इस तरह से मिला दें और यहाँ पे भी इस तरह से मिला दे तो ये एक हमारे पास चतुर्भुज बना है। तो ये है हमारे पास QORP एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, तभी आप इसको क्या कर सकते हो बच्चों, हल कर सकते हो। तो दूसरा स्टेप है हमें जो सिद्ध करना है। अब रचना क्या है, हमने अपनी तरफ से कंस्ट्रक्ट क्या किया कि केंद्र O से स्पर्श रेखा PR व PQ को मिलाया।
मतलब हमने दो रेखाएं खींच ली है, ओ आर और ओ क्यू, ये हमने अपनी तरफ से रचना कर ली है, ठीक है, इस तरह से। और ओपी को भी मिलाया है ना, ओपी को मिलाया, ओपी को ये वाला केंद्र से जो हमारा बाहरी बिंदु है इसको भी मिला दिया। अब हमारे ये स्टेप हो गए हैं, ठीक है, जो हमें सबसे शुरू में करने हैं। अब बात आती है कि हमें सिद्ध करना है उसे हम कैसे करेंगे। तो लास्ट हेडिंग होगी हमारी उत्पत्ति। बच्चों अब हम देखते हैं उत्पत्ति को कैसे करेंगे, ठीक है। मैंने हेडिंग लिखी उत्पत्ति। पहले मैंने लिखा क्या ज्ञात है, क्या सिद्ध करना है, और जो हमने रचना की कि ओ को आर से, ओ को क्यू से और ओपी, इन तीनों को आपस में हमने मिला दिया। अब हम सिद्ध करेंगे क्या कि जो क्यू ओ आर पी है ये एक क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। अब मैंने बताया आपको चक्रीय चतुर्भुज होने की हमें कंडीशन पता होनी चाहिए। तो उसकी कंडीशन ये होती है बच्चों कि जो आमने सामने के कोण होते हैं वो उनका जो योग होता है, उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। कोई भी हमारे पास एक चतुर्भुज बना हुआ है तो इसे हम चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे अगर ये प्लस ये इन दोनों को जोड़ने पर हमें 180 डिग्री मिल जाए। तो ये कैसा होगा बच्चों, चक्रीय चतुर्भुज होगा। तो अब ये जो डायग्राम है इसमें हम देखते हैं, इसमें ये जो है हमारी कौन सी, पी आर व पी क्यू स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, ठीक है। स्पर्श बिंदु कौन सा है, यहाँ पे आर और यहाँ पे क्यू, और ये क्या है, केंद्र। तो मैंने आपको एक प्रमेय कराई थी, वो प्रमेय ये थी कि अगर हमारे पास कोई ओ केंद्र वाला वृत्त है और उस पर दो स्पर्श रेखाएं बाहरी बिंदु से स्पर्श कर रही है, तो जब हम केंद्र से स्पर्श बिंदु पर लाइन खींचते हैं तो वो क्या होती है, लंबवत होती है, ठीक है। ये हम प्रमेय हल कर चुके हैं। लंबवत होने का मतलब क्या है कि ये इस पर इधर लंबवत होगी, इसका मतलब यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी, यहाँ पे ये क्या बनाएगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ये स्पर्श रेखा है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ओ आर जो है वो परपेंडिकुलर होगा पी आर पर, और ओ क्यू जो है वो परपेंडिकुलर होगा क्यू आर पर, क्यू पी पर, ठीक है। इस पर ये परपेंडिकुलर होगा और ये जो है इस रेखा पर, स्पर्श रेखा पर परपेंडिकुलर लंबवत होगा, लंबवत होगा। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो कोण है हमारा, कौन सा कोण, ओ आर पी बराबर होगा कोण ओ क्यू पी के, ठीक है। और वो कितना होगा, वो होगा बच्चों 90 डिग्री। ये कोण और ये कोण दोनों कैसे होंगे, 90 डिग्री होंगे। और अगर हम इसे देखो, ये क्या हमारा एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, इसे हमें बताना है चक्रीय है या नहीं है। चक्रीय तो मतलब क्या होगा, ये प्लस ये कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं कि कोण ओ आर पी प्लस कोण ओ क्यू पी बराबर कितना होगा, 90 प्लस 90, दोनों 90 है, तो बराबर कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री। तो ये तो कंडीशन को मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ऐसा है तो हम क्या कह सकते हैं, अतः क्यू ओ आर पी एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। बस हमें यही सिद्ध करना था इसमें, ठीक है। हमें क्या सिद्ध करना है, उससे रिलेटेड हमें कुछ कंडीशंस पता होने चाहिए। जैसे हमें इसमें पता था चक्रीय चतुर्भुज तब होगा आमने सामने के जो कोण है उसका योग 180 होगा। हमने क्या करा, इसमें हमने एंगल्स निकाल लिए कि ये 90 होता है, ये भी 90 होता है। हमें पता है क्यों 90 होता है, क्यों, क्योंकि जो स्पर्श रेखा होती है, जब स्पर्श रेखा पर हम उसके स्पर्श बिंदु पर केंद्र से, वृत्त के केंद्र से कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो उस पर लंबवत होती है। लंबवत होने का मतलब वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। इसीलिए ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और ये आमने सामने के है ना, ये इसके आमने सामने का, ये इसके आमने सामने का। तो आमने सामने का जो हमने योग था वो 180 डिग्री दिखा दिया है। तो ये क्या होगा बच्चों, ये एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि केंद्र O वाले एक वृत्त पर एक बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं BC और BD इस प्रकार खींची जाए कि कोण DBC बराबर 120 डिग्री है, तो सिद्ध कीजिए BC प्लस BD बराबर BO, या फिर BO बराबर 2 गुना BC। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ये भी सिद्ध करने वाला क्वेश्चन हुआ, तो इसे भी करने का तरीका हमारा वही होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना डायग्राम बनाएंगे, फिर हम लिखेंगे ज्ञात है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डायग्राम बना देती हूँ। डायग्राम पहले जैसा ही है कुछ। एक हमारे पास क्या है बच्चों, वृत्त है, ये मैंने एक वृत्त बना दिया, ठीक है। इसका जो केंद्र है वो O है, और बाहर एक बिंदु है, इसे मैं B मान लेती हूँ बिंदु को, और इससे स्पर्श रेखा खींची गई है, एक इधर और एक इधर, ये C है
और ये हमारे पास B है। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे क्या करा, परपेंडिकुलर खींच दिया इस तरह से और इसे आपस में मिला दिया। ये पूरा कोण हमें दिया हुआ है कि ये पूरा कोण कितना है बच्चों, 120 डिग्री। ठीक है, ये पूरा कोण है हमारा 120 डिग्री है। अब हमने डायग्राम बना लिया है। अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ज्ञात है। तो ज्ञात है में आप क्या लिखेंगे, आप ये खुद नोट करना। ठीक है, क्योंकि सारे में जो पैटर्न है वो एक जैसा ही है। ज्ञात है में हम लिखेंगे बच्चों केंद्र O वाला एक वृत्त जिस पर भारी बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं BC और BD खींची गई है। ठीक है, इतना आपको ज्ञात है में लिखना है। फिर सिद्ध क्या करना है, सिद्ध आपको ये करना है, आप इन दोनों को नोट कर लेंगे। क्या, BC प्लस BD बराबर BO या फिर BO बराबर 2 गुना BC। फिर रचना में क्या करेंगे आप, O को C से मिलाया, O को D से मिलाया और O को B से मिलाया। इन तीनों लाइन को आपस में मतलब केंद्र से जोड़ दिया। इन तीनों बिंदु को B C D को हमने केंद्र से जोड़ दिया। ये आपका क्या हो गया, रचना में हो गया। अब बात करते हैं इसकी उत्पत्ति की। ठीक है, तो मैं सीधे आपको क्या करके दिखा रही हूँ कि कैसे हमें इसे सिद्ध करना है, उत्पत्ति। अब देखो, कोण DBC जो दिया हुआ है वो हमें 120 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और OC जो है वो लंबवत है किस पर, BC पर। ये जो है वो लंबवत है BC पर, ये इसका स्पर्श बिंदु है। और OD जो है वो लंबवत है किस पर, DB पर। यानी कि ये 90 डिग्री होगा और ये भी हमारा 90 डिग्री होगा। यानी कि ये हमें एक समकोण त्रिभुज मिल गया और ये हमें दूसरा समकोण त्रिभुज मिल गया। इसके अलावा हम ये जानते हैं कि OB जो है, ये जो लाइन है OB, ये कोण DBC का समद्विभाजक कोण है, समद्विभाजक होगा। समद्विभाजक मतलब ये जो कोण है हमारा, इसे 2 भाग में डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 भाग में डिवाइड करने का मतलब ये बराबर ये 120 मतलब 60 डिग्री हो जाएगा। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, कोण OBC, ये जो कोण है कोण OB ये वाला C प्लस या फिर कोण OBD, ये आपस में बराबर होंगे, कोण OBD। और वो कितने होंगे, जो हमारा ये टोटल कोण है कोण DBC, इसका हाफ। ठीक है, तो ये टोटल कितना है हमारा 120 डिग्री यानी कि 60 डिग्री। तो ये भी हमारे पास 60 आया और ये भी हमारे पास क्या है बच्चों, 60 डिग्री आया। अब ये हमें 2 समकोण त्रिभुज मिल गए हैं जिसमें जो कोण है हमारा वो कितना है, 60 है। ये हमारा 90 डिग्री है। इसके सामने वाली ये जो भुजा है ये क्या बच्चों, कर्ण है। ठीक है, ये कर्ण होगी, ये आधार होगी और ये लंब होगी। इसमें ये कर्ण होगी, ये आधार होगी, ये लंब होगी। तो आप किसी भी त्रिभुज में क्या लगा देंगे, जो हमारी त्रिकोणमिति की जो त्रिकोणमिति अनुपात है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको देखना है कि आपको सिद्ध क्या करना है। तो आपको सिद्ध करना है जिसमें BC आए। तो आप कौन से त्रिभुज में लगाएंगे, ऊपर वाले में, क्योंकि इसमें क्या है BC है। तो अब हमें ये चाहिए, BC चाहिए और BO चाहिए, तो ये भी चाहिए हमें और ये भी चाहिए। तो ऐसी कौन सा त्रिकोणमिति अनुपात है जिसमें क्या आता है, आधार आता है और कर्ण आता है। तो ऐसा कोस है। अगर हम यहाँ पे बच्चों लगाएंगे त्रिभुज OCB में कोस 60 डिग्री बराबर क्या होगा, वो होता क्या है, जो हमारा आधार बटे कर्ण होता है, आधार BC है और कर्ण जो है इसमें OB है। ठीक है, आपको याद होगा वो शॉर्ट ट्रिक जो मैंने बताई थी लाल बटे कक्का करके, उसे आप याद कर सकते हैं। और त्रिकोणमिति आपको किसी का भी निकालना हो, साइन का, कोस का, टेन का, तो उससे आपको वो ध्यान रहेगा। तो एक कोस 160 का मान होता है 1/2, तो ये हो गया BC बटे OB। या आप इसे क्या लिख सकते हैं, OB बराबर 2 गुना BC। तो ये तो हमें सिद्ध करना था, यही तो हमें सिद्ध करना था, ये आ गया है। ठीक है, अब ये तो आ गया, अब हम इसे कैसे सिद्ध करेंगे। तो इसके लिए बच्चों आपको पता होना चाहिए, आपको बल्कि पता है ये क्या है, BC स्पर्श रेखा और ये दूसरी स्पर्श रेखा है, 2 स्पर्श रेखा है। तो जब हमारे पास कोई वृत्त है वो केंद्र वाला, उस पे हम बाहरी बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींचते हैं, तो उन दोनों स्पर्श रेखा की जो लंबाई होती है वो बराबर होती है ना। ये हम प्रमेय में भी हल कर चुके हैं कि बाहरी बिंदु से बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखाएं जो खींची जाती है वृत्त पर, वो दोनों आपस में बराबर होती है। तो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, OB बराबर BC प्लस BC लिख सकती हूँ। 2 गुना BC का मतलब यही तो हुआ।
अब मैं यहाँ पे कर देती हूँ, एक BC की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ BD, क्योंकि BC बराबर क्या होगा BD, तो OB बराबर BC प्लस BD। क्यों? यहाँ पे आप लिख सकते हो कि BC बराबर है BD। तो ये हमें वो था जो हमें दूसरा सिद्ध करना था। ठीक है बच्चों, समझ में आया? एक बार और रिवाइज कर देती हूँ मैं। सबसे पहले हमने डायग्राम बना लिया, फिर हमने लिखा जो हमें दिया हुआ है, जो ज्ञात है। ठीक है, फिर हमें सिद्ध क्या करना है, उसमें हमें ये लिखना है, जो हमने रचना करनी है, O को C से, O को D से, O को B से मिलाया। उपपत्ति में हमें क्या करना है, हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो कोण है वो 120 है। तो जब हम केंद्र से इस पॉइंट को मिलाते हैं तो ये इसका संधिभाजक होता है, मतलब कोण को 2 बराबर भागों में काट देता है। तो अलग अलग कोण कितने मिल गए हमें, 60-60 मिल गए। ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि केंद्र से स्पर्श रेखा पर जब हम लंब डालते हैं वो परपेंडिकुलर 90 डिग्री कोण बनाता है। इसमें हमने cos थीटा का फॉर्मूला लगाया, त्रिकोणमितीय अनुपात, तो उससे हमें एक रिलेशन निकल के आ गया आधार और कर्ण में, और इसे जब हमने हल करा तो जो हमें सिद्ध करना था वो हमें मिल गया। ठीक है, फिर ये जो दूसरी कंडीशन थी उसमें हमने सिर्फ क्या देखा, हमने BC को ब्रेक करके लिख लिया है, BC प्लस BC। तो एक BC की जगह हमने BD लिख दिया। क्यों? क्योंकि BC बराबर BD होता है, क्योंकि दोनों ही ये क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, और बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई जो स्पर्श रेखाएं होती है वो कैसी होती है, आपस में बराबर होती है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि संलग्न चित्र में, ये हमें इसमें डायग्राम दिया हुआ है, AB और CD समान त्रिज्याएं हैं। ये जो हमारे दो वृत्त हैं इनकी जो त्रिज्याएं हैं वो बराबर है, दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं। तो ये जो AB है ये दोनों की उभयनिष्ठ, मतलब जो दोनों में एक है, कॉमन है स्पर्श रेखा है AB और CD। तो हमें सिद्ध करना है कि AB बराबर CD, कि ये AB जो है वो CD के बराबर है। कब? जब ये दोनों वृत्त बिल्कुल एक जैसे हैं, क्योंकि इनकी त्रिज्या क्या है, आपस में बराबर है। तो इसे हम कैसे हल करेंगे, सबसे पहले हम बच्चों लिखेंगे इसमें ज्ञात है। क्या ज्ञात है आपको? दो वृत्त जिनकी जो त्रिज्या है वो कैसी है, समान है। ठीक है, उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है AB और CD, ये आपको दिया हुआ है। फिर सिद्ध क्या करना है, AB बराबर CD, ये आपको सिद्ध करना है। अब आप इसमें रचना करेंगे। रचना में बच्चों आप क्या करेंगे, इसमें ये जो केंद्र है इसे आप स्पर्श बिंदु से मिला देंगे, इधर भी मिला देंगे। इसी तरह से आप O को D से और O को B से मिला देंगे। ठीक है, ये मैंने केंद्र माना है O डैश और ये है O। अब इसके अलावा आप क्या करेंगे, इसमें देखो उपपत्ति में हम क्या करेंगे बच्चों, आपको पता है कि जब वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर हम कोई लाइन खींचते हैं तो वो कैसी होती है, लंबवत होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये कोण क्या होगा बच्चों, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, इसी तरह से ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा और ये भी 90 डिग्री का होगा। तो बहुत आसान है कि जो हमारा कोण है, जो OA है वो लंबवत है AB पर, और O डैश C जो है वो लंबवत है CD पर। इसी तरह से OB जो है वो लंबवत है AB पर, और OD जो है वो लंबवत है AB पर। अब ये आपस में कैसे परपेंडिकुलर हैं, तो चूंकि तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि कोण OAB कितना होगा, 90 डिग्री, और कोण O डैश CD ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये दोनों कैसा होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। तो इससे आप क्या कह सकते हैं बच्चों, इससे ये जो हमारे पास AC है, AC क्या होगी, AC एक सरल रेखा होगी। AC एक क्या होगी, सरल रेखा होगी। ठीक है, क्यों भाई, ये बिल्कुल इन दोनों का योग कितना हो गया है, 90 डिग्री हो गया है ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हमें ये मिल रही है। तो ये एक सरल रेखा होगी। इसी तरह से आप जो हमारा OB और OD है ये भी दोनों 90 डिग्री के हैं, तो ये भी कैसी होगी, एक सरल रेखा होगी। ठीक है, तो BD भी क्या होगी बच्चों, एक BD भी एक सरल रेखा होगी। और क्योंकि ये चारों ही कोण कैसे हैं, हमारे 90 डिग्री के हैं, तो AC बराबर क्या होगा, BD होगा। AC बराबर क्या होगा बच्चों, BD होगा। अब जब दो भुजा आमने सामने की बराबर है तो बाकी की जो दो भुजा है वो भी आमने सामने की बराबर होंगी। और ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, ये होती है आयत की प्रॉपर्टी, है ना। आयत में क्या होता है, आयत में आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो बराबर होती है, और उनकी जो
कोण मतलब कोण होते हैं उसमें वो 90 डिग्री के होते हैं। जब आप किसी आयत की बनाते हैं तो इस तरह से बनाते हैं ना, तो ये क्या होते हैं 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, तो ये जब 90 डिग्री के हमें कोण मिल जाए तो ये इसमें दिए हुए हैं, मतलब ये हम पहले ही प्रमेय पढ़ चुके हैं कि जब केंद्र से हम क्या डालते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं स्पर्श रेखा पर, वो तो 90 डिग्री होता है। तो यहाँ भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो ये हमें एक सरल रेखा मिल रही है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मिल रही है। तो आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, बराबर होगी। ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर होगी। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ए बी बराबर क्या होगा बच्चों, सी डी का होगा। क्यों, क्योंकि ये एक आयत, ये जो चतुर्भुज, जैसे आप लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी एक आयत होगा, आयत होगा तो इनके आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो ए बी है वो सी डी के बराबर होगी। ए बी बराबर क्या होगी बच्चों, वो सी डी होगी। इसे ही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, सबसे पहले हमने वही सारी चीजें लिखी जो हम अब तक लिखते हुए आ रहे हैं कि क्या हमें दिया हुआ है, इसमें हमें डायग्राम पहले से दिया हुआ था, क्या हमें ज्ञात है, सिद्धि क्या करना है, रचना क्या की है हमने, और उससे फिर उत्पत्ति हम कैसे करेंगे, जिसमें हमने दिखाया कि जो वृत्त है, वृत्त के केंद्र से जब हम स्पर्श रेखा पर लाइन खींच रहे हैं तो वापस से लंबवत होती है। तो ये चारों कोण हमें कैसे मिले, 90 डिग्री के मिले। 90 डिग्री के जो कोण होते हैं वो आयत में ही होते हैं और उनके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। इससे हम कह सकते हैं कि जो स्पर्श रेखा ए बी है वो स्पर्श रेखा सी डी के बराबर होगी। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि सिद्ध कीजिए किसी वृत्त की एक जीवा के दोनों सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं उस जीवा से बराबर कोण बनाती है। ठीक है, हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम बना लेते हैं। तो इसमें हमें एक वृत्त तो दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम वृत्त बना लेते हैं। ये हमें क्या दिया है, वृत्त दिया हुआ है। अब इसमें एक जीवा दी हुई है, जीवा हम किधर की तरफ को भी खींच लेते हैं। मान लिया मैंने ऐसे ही एक जीवा खींच ली, इसका नाम मैंने रखा क्यू और आर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो जीवा के सिरे हैं, सिरे ये होंगे, ये और ये जीवा के क्या होगा, सिरा होगा। तो जीवा के जो सिरे से स्पर्श रेखा खींची जाएंगी, मतलब हमने चलो ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, स्पर्श रेखा खींच ली इस तरह से। ठीक है, तो ये जो स्पर्श रेखाएं होंगी ये जीवा से बराबर कोण बनाती है। मतलब ये जो कोण होगा और ये जो कोण होगा वो आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, ये कोण कैसे होंगे बच्चों, आपस में बराबर होंगे। तो इसे मैं मान लेती हूँ ये कोण 2 है और ये कोण 1 है, इन्हें आपस में बराबर दिखाना है। ये हमें दिया हुआ है, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, ज्ञात है। तो ज्ञात है में क्या दिया हुआ है, वृत्त, एक वृत्त की जीवा पर, जीवा के सिरों पर 2 स्पर्श रेखाएं, 2 स्पर्श रेखाएं जिनके स्पर्श बिंदु Q व R है। ये हमें दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो कोण A है वो कोण 2 के बराबर है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। अब रचना करते हैं कुछ। रचना में बच्चों क्या करते हैं कि ये जो हमारा वृत्त है इसमें हम कई बिंदु मान लेते हैं P, और उस P को हम क्या करते हैं, Q से भी मिला देते हैं और R से भी मिला देते हैं। ठीक है, वृत्त के एक अन्य बिंदु P को Q व R से मिलाया। ये हमने क्या की, रचना की। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हम नेक्स्ट क्या लिखेंगे बच्चों, उपपत्ति। अब कैसे इसे हम हल करेंगे, भाई हम इन दोनों कोण को कैसे बराबर दिखा सकते हैं। तो बच्चों एक प्रमेय होती है, एक प्रॉपर्टी होती है वृत्त की, वो क्या होती है कि अगर कोई वृत्त है, ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखाए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे ये कोई वृत्त है और वृत्त से कोई स्पर्श रेखा जा रही है इस तरह से, और वृत्त की स्पर्श रेखा और वृत्त की जीवा जो कोण बनाती है, वृत्त की स्पर्श रेखा और वृत्त की जीवा जो कोण बनाती है वो इस तरह के कोण के बराबर होता है। इसे कहते हैं एकांतर
खंड कहते हैं। तो एकांतर खंड में जो बना हुआ कोण होता है वो कोण इस कोण के बराबर होता है। अगर मैं इसे 2 कहूँ, इसे 1 कहूँ तो ये बराबर ये होता है। तो देखो ये वाली फिगर और ये वाली फिगर एक जैसी सी बन रही है, यानी कि जो कोण 2 होगा, कोण 2 इसके बराबर होगा। और जब हमारी स्पर्श रेखा ये होगी, ये स्पर्श रेखा होगी और ये क्या बच्चों हमारा जीवा है, तो स्पर्श रेखा और जीवा से जो बना हुआ कोण है वो कोण इस कोण के बराबर होगा। ये क्या है, इसका एकांतर खंड में बना हुआ कोण है। ठीक है, सबसे फर्स्ट लेक्चर में, व्रत के फर्स्ट लेक्चर में मैंने ये पॉइंट आपको बताया था कि अगर हमारे पास कोई व्रत है, व्रत की हमने एक स्पर्श रेखा खींची है और एक जीवा है, जीवा और स्पर्श रेखा से जो बना हुआ कोण होता है वो एकांतर खंड में बने हुए कोण के बराबर होता है। ठीक है, ये आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है, वही यही प्रॉपर्टी इस वाले क्वेश्चन में यूज होगी। ठीक है, तो हम 2 बार इसका यूज करेंगे। कैसे, ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो मैं इसको लिख देती हूं, क्या, वृत्त की स्पर्श रेखा व जीवा से बना कोण एकांतर खंड में बने कोण के बराबर होता है। मैंने सिर्फ ये आपको स्टेटमेंट बताया था, इसका प्रूफ नहीं बताया था, इसका प्रूफ हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि कोण, जो 2 कोण है, कोण 2 का मतलब है ये वाला कोण किसके बराबर होगा, कोण P के बराबर होगा, पहले समीकरण। और कोण 1 भी किसके बराबर होगा, कोण P के बराबर होगा, दूसरी समीकरण। तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों, समीकरण 1 व 2 से कोण 1 बराबर क्या होगा, कोण 2 के होगा, और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, पहले हमने ये प्रॉपर्टी इसमें लगाई कि ये कोण 2 जो है कोण P के बराबर होगा, क्योंकि ये स्पर्श रेखा और जीवा से बना हुआ कोण है और इसका एकांतर खंड ये है, इस पे बने हुए कोण के बराबर होगा। इस एकांतर खंड जो ये पूरा पार्ट है, इसमें कोण कहीं पे बन सकता है, यहाँ पे बन सकता है, यहाँ पे बन सकता है, तो ये कोण हमेशा इस कोण के बराबर ही होगा। ठीक है, फिर हमने स्पर्श रेखा ये ली और जीवा हमारी ये है, तो ये वाला कोण जो है इस कोण के बराबर होगा। ये दोनों P के हैं, P के बराबर है, कोण P के बराबर है, तो दोनों को हम बराबर रख सकते हैं, तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी इस चैप्टर के करेंगे। व्रत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बोर्ड के लिए भी। आपको मतलब इसकी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करें, उसके लिए आप चित्रा पब्लिकेशन की एक्टिव मैथ बुक को भी रेफर कर सकते हैं। जितनी आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, प्रमेय की प्रैक्टिस करेंगे, उतनी कमांड आपकी इन पर बढ़ती चली जाएंगी। साथ ही साथ आप अपने नोट्स भी प्रिपेयर करते हुए चले। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।